एक तिलिस्मी सफ़र की कहानी जो आपको मुद्दों याद रहेगी, और एक तिलिस्मी हमसफ़र। दो आदमी एक कब्र से मैयत को निकाल के घसीट रहे थे, लेकिन उनको कोई बंदा मना करने वाला नहीं था कि ये वो जुल्म इससे बाज आ जाएं। ये एक कहानी है इंतहाई दर्दनाक किस्म की और इंतहाई तजस्सुस से भरी हुई। आपने पूरी देखनी है। ये एक किस्सा है एक खालिद नामी नौजवान का, जिसका वालिद बिस्तर मर्ग पर पड़ा था और वो परेशान होकर उसके पास बैठा था। तो इस दौरान उसके वालिद ने उसको नसीहत की कि बेटा, नेकी कभी रायगाह नहीं जाती। इतनी बात की और उसका सर लोड़ा गया नीचे और वो फौत हो गया। और खालिद वो देख के बेहोश हो गया, और बेहोशी की हालत में वो क्या देखता है कि वो किसी जगह पे खड़ा हुआ है, एक इंतहाई अमीर कबीर शख्स वहाँ पे मौजूद है, और उसका वालिद उसको कह रहा है कि बेटा, ये आदमी कभी न कभी तुम्हारी मदद करेगा, कि किसी न किसी दौर में तुम्हारे ये काम आ जाएगा। इस दौरान उसकी आँख खुल गई, और आँख खुलने के बाद उसने अपने वालिद की तजज़्ज़ुज़ तकफ़ीन की, उसको दफन किया। 40 दिन तक उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ी, बैठा रहा। इसके बाद उसकी जो है ना, उसने फ़ैसला किया कि वो ये शहर छोड़ के चला जाए। और असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियो आपके पास आती जाएंगी। और पहले मैं ये वजाहत कह दूँ, ये कहानी मुझे मेरे एक मरहूम दोस्त जनाब मोहम्मद अली साहब ने सुनाई थी, जो कि ख़ुद इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अभी मैं आता हूँ असल कहानी की तरफ। तो कहानी इस तरह है कि जी, वो जब परेशान हो गया वालिद के फ़ौत होने के बाद, वहाँ से उसने सारा सामान बेचा, मकान हर चीज़ बेच के वो एक अनजाने सफ़र पे रवाना हो गया। अनजाने सफ़र पे जब रवाना हुआ तो चलते चलते एक मौका ऐसा आ गया कि उसने देखा कि एक कब्रिस्तान है, वहाँ से एक मैयत को 2 बंदे निकाल के तो उसको घसीट रहे हैं, और बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, उनको मना करने वाला कोई नहीं है। तो उसने देख के उसने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या जुल्म कर रहे हो, ये इंतहाई जुल्म है, ये मुर्दे के साथ बेहुरमती कर रहे हो। उन्होंने कहा, भाई इस शख्स ने हमें पैसे देने थे, तो अभी जो है ना ये मर गया है, तो अभी हम इससे अपना इंतकाम ले रहे हैं, तो अगर आप देते हो तो दे दो पैसे, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो उसको तरस आ गया बंदे को, खालिद को। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं पैसे देता हूँ, आप इसको छोड़ दें। तो पूछी कितने पैसे जी? उन्होंने कहा जी इतने पैसे हैं। उसने अपने बैग से निकाले और इतने पैसे उनको पकड़ा दिए, और उस मुर्गे को लिया, मुर्दे को लेकर वापस उसी कब्र पे लेके आया, उसके अंदर दफन किया। दफन करने के बाद ऊपर कब्र बनाई, उसने बैठ के फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद फिर वो अपने सफ़र पे रवाना हो गया। तो चलते चलते उसका गुज़र एक जंगल से हुआ। जंगल में एक जगह पे एक दरख्त के तने के साथ टेक लगा के वो सो गया। उसकी आँख लगी हुई थी, सो रहा था। तो अचानक उसको एक आवाज़ आई, भाईजान क्या हाल है आपके और कहाँ जा रहे हैं? तो उसने जब आंखें खोल के देखी तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि ये वही शख्स था जो उसके वालिद ने इशारा किया था। जब उसका वालिद फौत हुआ था तो उसने ख्वाब में देखा था, ये वही शख्स था। तो वो उसके करीब आ गया और उसने आकर अपना नाम कामरान बताया और पूछा कि आप किधर जा रहे हो? तो कहता है कि मेरी तो मंजिल नामालूम है, तो मैं तो जा रहा हूँ। वालिद के फौत होने के बाद पूरी स्टोरी सुना दी उसने। तो कामरान कहता है, मैं भी इसी तरह मुसाफिर हूँ, मुझे भी ले चलो। वो कहता है, चलो जी, दोनों इकट्ठे हो चलेंगे तो ठीक है जी। दोनों हम सफ़र हो पड़े जी। चलते चलते जंगल में जा रहे थे, तो किसी जगह पे जाकर उन्होंने देखा कि एक चीख आई है एक बुढ़िया की। तो वो जाके देखा तो बूढ़ी औरत थी, वो गिरी हुई है, उसके सर पे लकड़ियों का गट्ठा था, वो नीचे गिरा हुआ और वो टांग पकड़ के बैठी हुई है और चीखो पुकार कर रही है। इन लोगों ने पूछा कि आपको क्या हुआ? कहती है, लगता है मेरा पाँव टूट गया है, क्योंकि ये ऊंची नीची जगह से मुझे जो है ना खड्डे में पड़ा है पाँव, तो लगता है मेरा पाँव टूट गया और मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, कोठा ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने देखने के बाद उसने कहा कि अम्मा ठीक है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ, लेकिन ये जो 3 फूल हैं ना आपके गले पे लगी हुई हैं, ये आपको देने पड़ेंगे। तो वो थोड़ी सी परेशान हुई। उसने कहा, आपने ये क्या चीज़ मांग ली मुझसे? बहरहाल उसने कहा कि चलो ठीक है, मुझे ठीक करो। तो कामरान ने अपना बैग खोला या थैला जो था, उसमें से एक मलम निकाली, इसको बाम कहते हैं। वो बाम सी वहाँ पे लगाई ना, वो जहाँ पे चोट लगी हुई थी। तो उसके बाद उसमें से नीले रंग की रोशनी निकली
और उसके बाद बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई और हंसते हुए बोली मेरा तो पाँव टूटा ही नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे मेरे फूल दे दो। उसने गले से फूल उतार के उसको दे दिए और वो उस वक्त आगे चल पड़े। जब वहाँ से निकले तो खालिद ने पूछा, यार ये काम अगर हमने नेकी करनी थी तो बग़ैर किसी मुआवजे के भी तो कर सकते थे, तो आपने उससे फूल ले लिए। तो उसने कहा, यार नहीं, आप जो है ऐसा करो कि फ़िलहाल आप चुप रहो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसने कहा ठीक है जी। चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्होंने जाके एक सराय में क़याम किया। तो सराय के पास जब पहुँचे तो उसके नज़दीक एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था और उस पंडाल में लाउड स्पीकर लगे हुए थे और उन पे आवाज़ आ रही थी, आओ आओ तमाशा देखो, पुतली तमाशा देखो, यहाँ पे पुतली तमाशा हो रहा है और बड़े हैरत अंगेज़ किस्म के करतब दिखाएंगे पुतले। तो हर बंदा आए और उन्होंने देखा कि लोग टिकट ले के अंदर जा रहे थे। तो ये चूँकि सफ़र पे आ रहे थे, ये सीधा सराय में गए। वहाँ पर उन्होंने जाकर अपना पहले कमरा बुक कराया, उधर सामान रखा, फिर उन्हें जाके सराय से खाना खाया। खाना खाने के बाद ये भी उधर चले गए। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा मशहूर पुतली तमाशा वाला बंदा है, तो ये जो है ना तमाशा दिखाता है, तो लोग बड़े शौक़ से जहाँ भी ये जाता है लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भी टिकट लगा हुआ है, 2-2 रुपये टिकट लगा हुआ है, ये चला रहा है जी। तो वो भी चले गए, उन्होंने टिकट ख़रीदा और जाके बैठ गए। और इस दौरान थोड़ी देर के बाद वो बंदा आया और टेबल के पीछे से, वो टेबल के नीचे लटके हुए थे 2 पुतले, उनमें धागे बंधे हुए थे। उसने कैसी ऐसे तरीके से हाथ फंसाए धागों के अंदर ना और उनको हरकत देनी शुरू की। साथ साथ मौसीकी बज रही थी और मौसीकी की ताल में पुतले नाच रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। एक बहुत बेहतरीन किस्म की एंटरटेनमेंट उस ज़माने में जो थी हो रही थी। तो इसी दौरान एक अनहोनी सी हो गई। अचानक किसी तमाशाई का बैठा हुआ कुत्ता भागता हुआ स्टेज पे चला गया और उसने जाके एक पुतला पकड़ा और पुतला तोड़ दिया। तो जब उसने तोड़ दिया तो वो उसी वक्त जो पुतला तमाशे वाला बंदा था वो आ गया नीचे। तो वो बंदा जो मालिक था वो भी भाग के गया, उसने जाके कुत्ते के मुंह से वो पुतला निकाला और कुत्ते को पकड़ लिया। तो कुत्ते को जब वो पकड़ के ले के आ रहा था, पुतली तमाशा वाला कहता है कि यार ये तो इसने तोड़ दिया, इसका नुकसान कौन पूरा करेगा। तो वो जो कुत्ते का मालिक है वो कहता है, भाई ये कुत्ते ने तोड़ा है, तो कुत्ता तो नुकसान पूरा करने से नहीं रहा। तो वो कहता है जो मालिक इसके साथ है वो। तो मालिक ने अपने न्याम से तलवार निकाल ली। उसने जब देखा, उसने डरा दिया पुतली तमाशे वाले को। पुतली तमाशे वाले ने दोनों अपने पुतले उठाए और पीछे चला गया। इस दौरान जी खालिद और कामरान ये भी दोनों उसके पीछे चले गए। कामरान ने कहा चलो उसके पीछे चलते हैं। जब उधर गए तो देखे तो उसका जो टेंट सा लगा हुआ था ना, अंदर वो बैठ के रो रहा था। तो ये उधर पहुँचे, कामरान ने कहा यार क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। वो कहता है यार मेरी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त ही यही था, मैं जगह जगह बैठ के जाके पुतले दिखाता, तमाशे दिखाता था, तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरा पुतला ही उसने तोड़ दी है। तो कामरान कहता है यार मैं पुतला तुम्हारा ठीक कर सकता हूँ। तो उसने कहा कैसे। उसने कहा ये जो तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको देनी पड़ेगी। उसने कहा चलो यार। उसके चेहरे पे थोड़ी सी इत्मीनान आ गया कि यार तलवार इतनी गैर ज़रूरी थी, लेकिन वो जो पुतले ना वो ज़्यादा अहम थे। उसने कहा ठीक है जी। उसने तलवार उसको दे दी और उसने वही बैग खोला जो बुढ़िया के पाँव पे लगाई थी बाम, वही बाम निकाली और पुतले के ऊपर लगा दी। जैसे ही पुतले के ऊपर लगाई तो पुतले के अंदर रोशनी सी फैली और वो जो है ना पुतला बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और पुतले वाला बिल्कुल खुश हो गया। तो ये लोग वापस आ गए कमरे में। उसके बाद ये अगले दिन फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र पे चलते चलते इनको एक शहर नज़र आ गया। उस शहर के जब सामने बाहर पहुँचे ना, तो एक बड़ा खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस लगा हुआ था, एक बड़ी सी बतख। दूर से यूँ लगता था जैसे ये बिल्कुल असली बतख है। तो ये जब उसके करीब पहुँचे ना, तो वही तलवार कामरान ने निकाली, एक तरफ उसके पर पे मारी, फिर दूसरी तरफ पर से मारी, दोनों पर उखेड़ के इकट्ठे किए, बैग में डाले और चल पड़े। अभी खालिद परेशान हो गया, यार ये कामरान ने ये क्या कर दिया, अच्छी खासा खूबसूरत डेकोरेशन पीस था, इसने तो ख़राब कर दिया। लेकिन उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इस दौरान वो उस शहर में पहुंच गए। जब शहर में पहुंचे तो कामरान ने खालिद को कहा कि वो सामने होटल नज़र आ रहा है, आप जाओ वहाँ पे जाके कमरा लो, तो मैं ज़रा शहर का जायज़ा लेके आता हूँ। उसने कहा ठीक है। कामरान वहाँ से चला गया। कामरान पूरे शहर में घूमा फिरा, लेकिन उसको शहर पूरा का पूरा अफसरदा नज़र आया। कोई बंदा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नज़र नहीं आया। हत्ता कि हर बंदा परेशान घूम रहा है। मुख्तलिफ बंदों से पूछा
तो उनमें से किसी एक बंदे ने बताया, कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग सेना था, उसने बताया, कहता है यार हमारा यहाँ का जो शहज़ादा है ना, शहज़ादा उस्मान, उसके साथ एक मसला है कि उसके दिमाग पे कब्ज़ा कर लिया एक जादूगर ने, और वो उसको छोड़ नहीं रहा, और वो उसकी आवाज़ में बोलता है, शहज़ादा उस्मान की आवाज़ में, और उसका मुतालबा है कि उसके अगर 3 सवालों को कोई जवाब दे देगा ना, तो फिर तो जो है ना वो उसको छोड़ देगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो उसको जो है ना छोड़ेगा नहीं। और उसकी बीमारी को लेके पूरे के पूरे लोग जो है ना ये सारे परेशान हैं कि यार ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। तो उसने पूरी तफसील सुनने के बाद वो पहुंच गया वापस होटल में, जाके खालिद को बताया, कहता भाई तुम्हारे मैंने नौकरी का बंदोबस्त कर लिया यहाँ पे, और उम्मीद है कि तुम्हें जो है ना वज़ीर-ए-आज़म की नौकरी मिल जाएगी। तो वो हंस पड़ा, कहता है कहाँ मैं और कहाँ पे इस मुल्क का और ये इस शहर का वज़ीर-ए-आज़म। उसने कहा ये आप मुझ पे छोड़ दो, आप सो जाओ। अच्छा वो जी सो गए, तो खालिद सो गया, तो कामरान ने ऐसे किया कि वो सीधे छत पर गया, वहाँ पे जाके उसने वो बतख के निकाले, वो जो दोनों पर थे वो दोनों बाजू में फिट किए और उड़ना शुरू कर दिया। उड़ता उड़ता वो जब महल में पहुँचा तो उसने देखा कि शहज़ादा उस्मान कहीं जा रहा है, तो उसने चुपके से शहज़ादा उस्मान का पीछा किया। शहज़ादा उस्मान वहाँ से चलते चलते बिल्कुल पहाड़ों में चला गया पीछे, और वहाँ जाके एक पहाड़ के जो ना वो गहराई में गया, तो वहाँ पे जब पहुँचा तो वो गार के अंदर चला गया। तो कामरान ने ऐसे किया कि अपना थैला निकाला, जो बुढ़िया के 3 फूल थे ना वो अपने पूरे जिस्म पे यूं करके लगाए, लगाने के बाद तो वो भी उनकी नज़रों से ओझल हो गया और वो पीछे चला गया। जब पीछे गया तो वो उस वक्त जो है ना उसको हुक्म दे रहा है जादूगर कि क्या क्या करना है। उसने बताया कि एक नया बंदा आ गया, खालिद नाम है उसका, और वो भी आना चाहता है महल में सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा ये पहले वजाहत बता दूं कि कई लोग पहले जा चुके थे, कई लोगों ने कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई भी जो जादूगर के सवालात जो शहज़ादा पूछता था शहज़ादी की आवाज़ में, वो कोई भी हल नहीं कर सका था। तो ये खालिद भी आया हुआ था, तो उसने कहा यार बड़े बड़े आए, जादूगर आया, कहता है बड़े बड़े आए लोग, ये भी नहीं जवाब दे सकेगा। तो उसने कहा कि अगर वो आए तो फिर मैं क्या करूं? उसने कहा आपने ये करना है कि उससे जब वो आए ना पूछना कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, और तुम दिल में सोचना अपने जूतों के बारे में। तो वो वापस आ गया, तो ये भी वापस आके कामरान भी सो गया। और जब सुबह हुई तो जब खालिद ने जाना था वहाँ पे सवालों का जवाब देने के लिए, तो उसने उसको समझाया कि वो आपसे पूछेगा कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, और तुमने उसको सिर्फ एक ही जवाब देना है, कहना है कि आप अपने जूतों के बारे में सोच रहे हैं। वो जब वहाँ पे गए, दरबार लगा हुआ था, कातिब आए हुए थे, बहुत सारी दुनिया आई हुई थी, और वहाँ पे जब उसने आके कहा हाँ भाई खालिद मियाँ आप जवाब दोगे? उसने कहा हाँ मैं जवाब दूंगा। कहता है ये बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? उसने कहा हुजूर आप अपने जूतों के बारे में सोच रहे हैं। शहज़ादा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा जी बिल्कुल सही जवाब, कातिबो लिखो। ये तो जवाब ठीक हो गया, और साथ में क्योंकि वो जादूगर की ज़बान में बोल रहा था तो परेशान भी हो गया। तो वो वहाँ से वापस आ गया, अगले सवाल के लिए दूसरे जवाब के लिए दूसरे दिन आना था। वो अपने कमरे में आ गए, रात को फिर वो जादूगर के पास गया, तो उसके पीछे पीछे उसी तरह कामरान उड़ के गया, फिर वो फूल लगा के गायब हो गया और पीछे पीछे गया। जाके उसने बताया जादूगर को कि वो जो है ना उसने जो सवाल है ना जवाब उसका दे दिया है, तो अभी मैं अगला सवाल क्या पूछूं? तो उसने कहा आपने अगला सवाल उससे ये पूछना है। अचानक उसको ख्याल ही नहीं हुआ इस तरफ उसका ख्याल नहीं जाएगा, उससे पूछना है कि मैंने सुबह नाश्ता क्या किया है। तो वो वापस आ गया, वापस आके उसने बताया कि जी, और उसने जादूगर ने बताया कि तुमने सुबह शाही चने खाने हैं, और उसको शाही चने की तरफ ख्याल नहीं जाएगा। तो वापस आके उसने बताया खालिद को, और सो गए। सुबह खालिद फिर तैयार होके गया दरबार में। जब उधर गया तो शहज़ादे ने उससे पूछा कि हाँ खालिद मियाँ आज सुबह मैंने नाश्ता क्या किया है? तो उसने कहा हुजूर आज सुबह आपने शाही चने खाए हैं। तो वो शहज़ादा उठ गया, उसने कहा जी 2 सवालों के जवाब ठीक हो गए, कातिबो लिखो अभी आखिरी एक सवाल रह गया, 2 सवालों के जवाब ठीक हो गए। तो अगले दिन कामरान फिर उसके पीछे गया, तो वहाँ पे उसी तरीके से जाके जब जादूगर से वो हदायत ले रहा था ना, तो जादूगर उसको ये कह रहा है कि तुमने ऐसे करना है कि अभी उससे ये पूछना है कि जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ ना मुझे उसका सर चाहिए, वो चीज़ चाहिए मुझे। तो और वो आपने सोचना है मेरे सर के बारे में। तो वो मेरा सर कैसे काट के लाएगा? उसका जवाब गलत हो जाएगा।
इतनी बात की, शहज़ादा वापस चला गया। कामरान ने चूँकि अपने आप को फूल लगा हुआ था, वो नज़र नहीं आ रहा था, वो गया जाके उसने जादूगर के गर्दन पे मारी तलवार, उसका सर काटा, अपने थैले के अंदर डाला, एक बोरी के अंदर भर के, और आ गया होटल में। और सुबह जब खालिद ने उठ के देखा कि इस बोरी में क्या, उसने कहा ना इसको नहीं खोलना, ये आपने जाना है आज सवाल के जवाब देने, और जब आप सवाल का जवाब दोगे ना तो उस वक्त वो आपसे पूछेगा जिस चीज़ का मैं तस्वर कर रहा हूँ वो मुझे पेश करो, तो तुमने फ़ौरन बोरी उल्टा देनी है। उसने कहा ठीक है। और वो जब वहाँ पे दूसरे दिन खालिद गया ना दरबार में, और जब वो सवालों के जवाब हो रहे थे, उसने जब पूछा कि जिस बारे में मैं सोच रहा हूँ मुझे पेश करो, तो उसने बोरी का मुंह उल्टा किया, तो उसमें से जादूगर का सर जाके निकल गया। पूरा दरबार खौफज़दा हो गया, लेकिन शहज़ादा कहता है जी कि मैं आज़ाद हो गया, मेरा जिस्म बिल्कुल खुल रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है, मैं आज़ाद हो गया, मैं आज़ाद हो गया। पूरे ममलकत में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग खुशियाँ मनाना शुरू हो गए। और अगले दिन खालिद को वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। और उस वक्त जब वापस आके होटल में कामरान ने कहा कि भाई मेरा और तुम्हारा साथ यहाँ तक था, मैं अभी यहाँ से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उसने कहा आप कहाँ जाओगे? उसने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं उधर ही जाऊँगा जिधर से मैं वापस आया हूँ। इस दौरान खालिद ने देखा कि उसके कमरे के अंदर ही, जहाँ होटल के कमरे में बैठे थे, वही कब्रिस्तान का मंज़र आ गया जहाँ पे उसने मुर्दा दफन किया था, जहाँ पे लोग घसीट रहे थे, और वही कब्र का मंज़र था जिस कब्र में से उसने मुर्दा दफन किया था। तो कामरान अचानक रोशनी की सूरत में तलील हो गया, और उसके बाद उसको शो हुआ कि वो कब्र के अंदर चला गया है। तो ये कहानी है जी जो कि मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ सुनी सुनाई कहानी होती हैं, मशहूर होती हैं। मुझे मेरे दोस्त ने कहानी सुनाई थी, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूँ बना के। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक और कमेंट करना। लेकिन ये मलासलत किसी के साथ अगर है, किसी की ये कहानी तहरीर शुदा है, तो मैं पहले से कह देता हूँ कि ये क्योंकि दास्तान चलती आ रही है, सबक आमोज़ कहानी है, तो मैंने यहाँ पर सुना दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।